नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ पुष्पा के बारे में बात करने। पुष्पा इम्पॉसिबल, सोनी सब पर आने वाला एक सीरियल धारावाहिक, जिसे भी आप याद करें। पुष्पा का रोल प्ले कर रही हैं करुणा पांडे। और इस वीक जो इम्पोर्टेंट लोग रहे, दीप्ति, गरिमा परिहार, ऑफ कोर्स कादम्बरी, बृंदा त्रिवेदी और नैना भार्गव, आर्या, कोयल, ईशा शर्मा, रिया राजवीर शास्त्री, काजल जुनेजा न्योन तारा सीरियल कलर्स का छोड़ के यहाँ आई हैं। और उम्मीद है बहुत पसंद आएंगी आपको। बहुत खूबसूरत छोटी सी बच्ची 17 साल की तो देखिएगा इसको। तो अब बात करते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ। कादम्बरी ने बेल्ट खरीद लिए जो उसका पेट बढ़ा हुआ दिखाएगी, शायद उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि दुकानदार ने बताया था कि महीने के हिसाब से उनकी जैसे ग्रो होती है उसके हिसाब से आगे कैसे करेगी, बच्चा कहाँ से लाएगी, अल्टीमेटली कितने दिन साथ रह लेगी और कैसे इस झूठ का। और ये हाँ, एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, वैसे वो उससे नाराज़ है, बात भी नहीं करता, किसी बात की सुनता नहीं, और वैसे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसे खिलाता है साथ बिठा के ये कैसी नाराज़गी है, समझ से बाहर की बात है। और अश्विन सरप्राइजिंगली घर आ जाता है, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है, सम गुड फैमिली मोमेंट्स वहाँ दिखाए जाते हैं। और फिर वो चला भी जाता है और पुष्पा को उसकी पॉकेट से एक पर्ची मिलती है दवाइयों की। बड़ी अजीब सी पर्ची है, पर्ची के ऊपर किसी का नाम नहीं, केमिस्ट का नाम नहीं। चलो माना केमिस्ट, बाद में बताया कि केमिस्ट जो है वो कह रहा है हमारी बिल बुक ख़त्म हो गई थी तो हम प्लेन पेपर पे ही करके स्टैंप लगा के दे रहे थे, पर ऊपर पेशेंट का नाम तो कम से कम लिखा जाता है ना। ऐसी कौन सी रिसिप्ट होती है जिस पे नाम ही नहीं लिखते केमिस्ट। चलो फिल्मों में जो भी कुछ हो जाए वो ठीक है। इधर जुगल जी अपने बेटे के लिए पालना बनाना शुरू करते हैं। अचानक से कादम्बरी आ जाती है, वो उसको छुपा के फिर गोल दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहती है इतनी देर क्यों लगी। वो तू ठेकेदार है यार, तुझे क्या देर लगी लगी, खोल दिया तेरे लिए जब हमारी तुम्हारी बोल चाल बंद है, खोल दिया तेरे लिए दरवाज़ा, यही क्या कम है। फिल्मी बातें वो भी जो भी है। तो पुष्पा केमिस्ट के पास जाके दवाइयों के बारे में पूछती है, वो कहता है ये तो कैंसर की दवाइयाँ हैं। अब पुष्पा का दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, वो जाके राजवीर शास्त्री से डिस्कस करती है। राजवीर शास्त्री बहुत खुश होता है, उसकी बेटी ने आज उसे पास्ता बना के खिलाया है, वो बहुत खुश होता है और पुष्पा के साथ डिस्कस करता है। और इधर बापोदरा में थोड़े बहुत अच्छे कॉमेडी के वो चलते हैं सीक्वेंस। बापोदरा की पत्नी सुशीला बापोदरा 9 साड़ियाँ खरीदना चाहती। अब यहाँ पे एक बहुत ही गजब की बात है जिसे नोट करना चाहिए। बापू वो कहती है मैं लूँगी 9 साड़ियाँ। बापोदरा जैसे कंजूस है, वो उसको नहीं लेनी लेके देनी चाहता, लेकिन वो अड़ जाती है, कहती है मैं बाप इस चाल के मालिक की पत्नी हूँ। यहाँ पे मेरे को इतराज है, वो चाल के मालिक की पत्नी नहीं है, चाल की मालकिन है। चाहे आधी मालकिन कह लो या मालकिन है, वो भी चाल की, वो उस चाल में रहती है। और जो है वो बपोदरा की पत्नी है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वो उसकी पत्नी है लेकिन मालिक नहीं है, वो भी मालिक है। वो ऐसा क्यों कहवाया गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं भी ईमेल करूँगा उन्हें ये कि मेरे को ये बात पसंद नहीं आई है। ऐसा क्यों है, वो मालकिन है, ठीक है तुम थोड़ी हंसी भरना चाहते हो उसमें, लेकिन ये नॉनसेंस बात करके तो नहीं, ये तो अगेंस्ट है। आई जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो इसको क्राइम अगेंस्ट वोमेन की श्रेणी में रखता हूँ। क्यों उसको ऐसे कहा गया। चलो
अब अश्विन का क्या चक्कर है, अश्विन की एक कॉलेज टाइम में क्रश थी, एक दूसरे से बात नहीं बन सकी, वो अपने रास्ते ही अपने हाथ से। अब वो बेंगलोर में मिली, उसको यहाँ ले आया और उसे पता लगता है कि वो लास्ट स्टेज कैंसर है, मरने वाली है। वो उसकी सेवा कर रहा है घर से छुपा। अगर यार तू घर बता देगा तो तेरे घर वाले भी तेरी हेल्प करेंगे, उस लड़की की हेल्प करेंगे। लेकिन वो पता नहीं किसके, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको वो होगा। जब तेरे मन में चोर ही नहीं है तो क्यों तू उससे डर रहा है? और पता नहीं कल को ये कोई नई वो दिखा देंगे, वो तो झूठ बोल रही थी, उसने उसकी ज़िंदगी में जगह बनानी थी, उसकी बीवी को हटाना था। कैसे क्या होगा गॉड नोस, बट अगर तुझे अपनी उसकी लास्ट मोमेंट पे उसकी हेल्प करनी थी तो घर ले जाता, तेरी पूरी फैमिली उसकी हेल्प करती। और तुम्हारे घर में जगह तो बन ही जाती है हर एक के लिए एक बेड लगाने की, दुनिया भर लेते हो। और आज रिया बहुत खुश है, उसने अपने डैडी के लिए, प्रोफेसर शास्त्री के लिए पूरन पोली बनाई है पुष्पा से रेसिपी लेके। और प्रोफेसर शास्त्री भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस उधर जब पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री से बात कर रही थी तो प्रोफेसर शास्त्री उसे ढांढस बताने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको करते हैं, ऐसा हो जाता है दोस्ती में। और नैना वो फ़ोटोएं खींच के और सबको दिखाती है। और तो यहाँ पे रिया आके उसकी बोलती बंद कर देती है, उसके इनडायरेक्टली उसे बदतमीज़ कहती है और ऐसा ना करने की सलाह देती है। बल्कि वो तो इधर रजत जो है वो कोयल को परहेज़ कर रहा है कि तू कितनी खुशकिस्मत है, तेरे को इतना अच्छा पति मिला है, हम दोनों दोस्त रहेंगे। वो बातें भूल जा जो हो गई मेरे से गलती, क्योंकि मेरे को पता नहीं था तू मैरिड है। तो अच्छी बात है, ये वो चैप्टर सॉल्व हुआ वेरी गुड तरीके से। लेकिन दिखाते हैं कि जो अश्विन साहब हैं वो उस अंजू को हग कर रहे हैं। क्यों? वो तेरी वाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है वो मर रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू अब एंजॉय करना शुरू कर दे। तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, अपना पुराने दिन याद कर रहा है। अब उसके बाद अगले दिन तो पुष्पा और इतनी सी खुशी दोनों जॉइंट हो गए हैं। अनविका पुष्पा को मिलती है, दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते। फिर दोनों मिलकर डांस करती हैं, जीत जाते हैं 25,000 का वो मिलता है उनको चेक। पुष्पा अपना चेक उसे दे देती है कि मेरे से ज़्यादा तेरे को ज़रूरत है। वो नहीं लेना चाहती, लेकिन पुष्पा तो आपको मालूम है वो जो चाहेगी वो कर देगी। और पुष्पा उसे फिर मतलब अब आगे थोड़ा बहुत जॉइंट ही चलेगा। और कैसे चलेगा, क्या करेंगे, गॉड नोस। तो अब पुष्पा पीछा करती रहती है और वहाँ जाती है अश्विन के यहाँ। अश्विन को रेड हैंडेड पकड़ लेती है अंजू के साथ। अश्विन समझाने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी बात सुनने को ही राजी नहीं। ये समझाने की कोशिश क्या है और क्यों कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? तुम तो ईमानदार आदमी है तो फिर क्यों तू ऐसे चोरी कर रहा है? कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तेरी कॉलेज टाइम क्रश थी, व्हाट्सो एवर थी, अब तो ख़त्म हो गई बात। मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, मैंने कहीं पढ़ा सुना नहीं कि शायद वो फेक कर रही है और एंड में बताएगी कि उसने उसको पा लिया, दीप्ति से उसका घर तोड़वा देगी, ऐसा कुछ कर लेगी। और शी वांट टू हैव अश्विन बैक इन हर लाइफ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और काजल जुनेजा बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, उसकी आँखें इतनी इम्प्रेसिव हैं और वो आँखों से ही बहुत सारी बातें कह देती है। 17 साल की बच्ची है और न्योन तारा से आई है। मैं उसकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हूँ। मेरी तो
ग्रैंड डॉटर की तरह एज की होगी। तो मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग भी पसंद है। देखते हैं वो कितने दिन यहाँ रहती हैं, क्योंकि उसका रोल कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। अभी तो बच्ची है 17 साल की, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ ए डील। पर ये जो है सीरियल वाले ये रास्ते निकाल लेते हैं। और अब बात फिर वहीं की वहीं के, जो अश्विन है वो अपनी माँ को क्यों नहीं बताता कि वो लड़की लास्ट स्टेज कैंसर पे है और मैं इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं कर रहा क्योंकि उसके दिल में चोर है। वो क्यों नहीं बताना चाहता? उस माँ को भी बताए, दीप्ति को भी बताए। जब पोल खुलेगी फिर बड़े तमाशे होंगे। और अब आधी पोल तो खुल गई है, पुष्पा को तो पता चल ही गया है। तो ये बात आगे, मतलब, और पुष्पा वो बताना चाहता है अब, और अब पुष्पा सुनना नहीं चाहती। चुप चुप चुप। अजीब बात है, उसको बोलने तो दे। क्या उसने कांड किया है, क्यों किया है तो कांड ही वो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो वो कर रहा है। इतनी नॉनसेंस बात करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो और उधर पुष्पा अवनी से मिलती है और आगे मिलने का सिलसिला शुरू होता है। इसका कितने दिनों तक जॉइंट रहेगा। और दरअसल पुष्पा की टीआरपी अच्छी आ रही है, और इतने सारे एक्टर होने के बावजूद भी इतनी सी खुशी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसको एक तरह से पुष्पा के साथ टैग किया है कि लोग इसी बहाने उसको भी देखें। और दरअसल इस लड़की अवनी में उतना ग्रेस नहीं है। वो एक उसके भरोसे, और वो सोचें कि टीआरपी बढ़ाई जा सके, उसमें इतना दम नहीं है। और दूसरा, ऊपर से जो स्टोरी बनती है, उसके पांच पांच बहन भाई हैं, चाहे वो बच्चे ही बोलती है उन्हें, ये सब उसके साथ बात रोमांस करने जाती है, और उसके पास रोमांस का टाइम भी नहीं है। और इतना डेडिकेटेड लड़का, आई स्वेयर, मिलना इम्पॉसिबल है शुरुआत करने में, कि वो उसके इतने बड़े ख़ानदान को भी ढोने लग जाए। और ऊपर से उसको ये भी पता है कि उस एरिए का थानेदार वो भी इसका आशिक है। और आई डोंट नो उस सीरियल का कैसे क्या होगा। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल की। बड़ा खूबसूरत सीरियल है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। नए नए प्रॉब्लम्स आती हैं, और धीरे सॉल्व होने से पहले दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इस टाइम तो प्रॉब्लम वही चल रही है कि पुष्पा वो लड़की से मिलने क्यों जाता है। कैंसर किसको है? पुष्पा अश्विन को है कि उस लड़की को है? लोगों को, परिवार को तो नहीं पता कि उस लड़की को है, और वो लड़की का ये सेवा कर रहा है। तो वो तो काफ़ी स्ट्रेस में आ गई है पुष्पा। अभी किसी और को उसने बताया नहीं। इधर जो दिलीप पटेल है वो पुष्पा को परेशान देख के परेशान है। अच्छा खासा लेक्चर वो देता है, कादम्बरी को देख मेरे साथ क्या हुआ था, और पुष्पा से, मैं बुरा आदमी से पुष्पा ने अच्छा बना दिया, तू भी सारी छोड़ के अपना परिवार बसा। और अब उसमें बस वही एक स्ट्रेस है कि वो कैसे अपना, वो जो उसने झूठी प्रेगनेंसी करी है उसको कैसे वो बताएगी, कैसे वो करेगी। कि वो एक तरफ तो वो प्रेगनेंसी के बहाने अपना घर बसाना चाहती है, दूसरी तरफ जिसकी पत्नी है और इसी जिस उस बात पे के लिए उसे वापस लाया गया है वो बात ही झूठी है। तो अब आगे कैसे करेगी? ये सीरियल वाले रास्ते निकाल लेते हैं। आप भी बताइए कैसे करेगी। मेरे हिसाब में तो ये है कि शायद वो कोई कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कोई न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट कर लेगी। और जब इससे पहले कि वो लोग परिवार आए, वो बच्चा इसकी गोद में होगा। जुगाड़ू तो है, तरीका भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो
यही एक तरीका समझ आता है, अदरवाइज़ तो वो जुगल कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये पता लगने के बाद, चाहे वो कितना वो करे कि मैंने तो तेरे को खुश करने के लिए तेरे लिए ही ये किया था, मैं गलती एनी। तो मुझे इजाज़त दो, ये सीरियल के बारे में सोचना नहीं चाहिए वो कहाँ कैसे ले जाएं, वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल होता है। एक सीरियल में तो एक, अगर आप काउंट करते तो वो सास की एज जो है वो 800 साल से ज़्यादा बन जाती है। वो किस तरह होते रहते हैं, बार बार शादियाँ होती हैं इनकी, बार बार सेपरेशन होता है। तो लो, जाने दो, मुझे इजाज़त दो, और फिर किसी और